नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंत तक जरूर बने रहे, तभी आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाएगी। देखिए दोस्तों, 30 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के कई जिलों में अति भीषण बारिश होने की प्रबल संभावना है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद इन जिलों में 100 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, यहाँ पर भी मानसूनी हवाएं काफ़ी अधिक प्रभावशाली रहेंगी। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा के भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर भी गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जाएगा। 1 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 1 अक्टूबर के दिन दोस्तों क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 1 अक्टूबर के दिन बारिश के दायरे में थोड़ी सी कमी आएगी और बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है। राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, बमतेरा, बिलासपुर, मुंगेली इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। उन जिलों की तरफ मैं बात करूंगा जहां पर 1 अक्टूबर के दिन हल्की बारिश हो सकती है, जैसे कि कोरबा, जांजगीर चंपा, रायगढ़, सुरगुजा, जासपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है 1 अक्टूबर के दिन, लेकिन तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर अति भीषण बारिश की संभावना बनी हुई है, यानी कोरिया से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों पर लगातार 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश का दौर 1 अक्टूबर के दिन भी देखा जाएगा। 2 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि अभी तक जिन भागों पर मूसलाधार भारी बारिश का प्रभाव देखा जा रहा था, उन भागों पर दोस्तों मूसलाधार भारी बारिश राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा इन तमाम जिलों में दोस्तों 2 अक्टूबर के दिन अधिकांश हिस्सों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हालांकि जो मुंगेली से लेकर बिलासपुर और कवर्धा, बमतेरा, बलौदा बाजार के आसपास के भाग हैं, यहाँ पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। और जो गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है वो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा इन तमाम भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पर्याप्त मानसूनी हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश। 3 अक्टूबर के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। 3 अक्टूबर के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 3 अक्टूबर के दिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर मौसम साफ रहेगा। कोरिया, सूरजपुर, कोरबा के भागों पर तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, जांजगीर चंपा के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। इसी प्रकार का मौसम कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद और बिलासपुर, मुंगेली इन भागों पर भी हल्की बारिश की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। 3 अक्टूबर के दिन कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना देखी नहीं जा सकती है। और दोस्तों जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का भाग है, इन भागों पर भारी बारिश की उम्मीद है। 4 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 अक्टूबर के दिन सबसे पहले मैं सिस्टमों की जानकारी साझा करता हूँ। बंगाल की खाड़ी से एक लो प्रेशर सिस्टम दोस्तों बिहार के भागों पर बना हुआ है और उसके प्रभाव से ही छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। यानी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, बलौद, धमतारी के भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। और कवर्धा से लेकर बिलासपुर के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। यानी जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में
पोस्ट मानसून सीजन में बन रहे हैं। यानी पोस्ट मानसून सीजन का मतलब बता दूं, 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक पोस्ट मानसून सीजन माना जाता है, यानी मानसून के महीना के बाद आने वाला मौसम। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 4 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक तापमान। देखिए, सबसे अधिक तापमान 4 अक्टूबर के दिन कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक बड़े एंटायर रीजन पर भारी वर्षा होने के कारण जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं सामान्य स्तर तक पहुंच सकते हैं दोस्तों। यानी मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर सामान्य बने रहेंगे। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करने वाला हूं, तो 4 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दोस्तों रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 26 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है, और लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश होने के कारण। 5 अक्टूबर के मौसम के बारे में जानकारी देते हैं। 5 अक्टूबर के दिन फिर से एक बार मौसम में बदलाव देखा जाएगा, यानी कई ज़िले ऐसे रहने वाले हैं 5 अक्टूबर के दिन जहां पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। सबसे पहले दोस्तों मैं उन्हीं ज़िलों के बारे में बता दूं, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर। इन भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। जांजगीर चंपा से लेकर कोरबा और इधर कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, इन भागों पर भी 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की प्रबल संभावना नज़र आ रही है 5 अक्टूबर के दिन। दोस्तों, जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है यहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी आ सकती है एक लंबे समय के बाद। यानी कंकेर से लेकर नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, गरियाबंद, बलौद, धमतारी के भागों पर एकदम मौसम साफ रहेगा कहीं ना कहीं 5 अक्टूबर के दिन। और दोस्तों, अभी तक तो मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 5 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की संभावनाएं हैं। सबसे अधिक टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया है कि दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी कमी है। तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर देखिए, बारिश न होने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 27 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। मध्य छत्तीसगढ़ और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी बारिश होने के कारण टेम्परेचर एकदम सामान्य रहने की उम्मीद बनी हुई है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करूं तो 5 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।